सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची के 7 अजला और हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। कराची के तमाम 5000 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में शिकायत सेल और मरकजी कंट्रोल रूम कायम। सीनियर अफसरान इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं। मरकजी कंट्रोल रूम शिकायत का फौरी इजाला करेगा और इंतखाबी नताइज आने तक बिला तात्तुल काम जारी रखेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार। बल्दियाती इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली और काबीना तहलील। निगरान वजीर आला की तकर्री का अमल शुरू। सुबकदोश वजीर आला और अपोजिशन लीडर को मरासले जारी। मुशावरत से 3 दिन के अंदर निगरान वजीर आला के लिए नाम तजवीज़ करें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा फैसला। पार्टी रहनुमा और कारकुन पंजाब में इंतखाबात की तैयारी करें। पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत। पूरे जज्बे, एतमाद, भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़ेंगे। फतेह मुस्लिम लीग नून की होगी। लंदन में पार्टी क़यादत के अहम मुशावरती इजलास में फैसले। मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी। हुर्रियत क़यादत का शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय फौज तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रही है। रियासती अवाम अपनी जिद्दोजहद को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी बिरादरी जंगी जराइम पर भारत का मुहासिबा करे। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। RSS के गुंडों का जबरन मजहब की तब्दीली के लिए दबाव। इबादत गाहों पर हमले और तोड़ फोड़। सरकारी सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ जराइम की हौसला अफजाई। FIR दर्ज कराने में ताख़ीरी हरबे। मुजरिम गिरफ्तार हो भी जाएं तो चंद दिनों में रिहा हो जाते हैं। नेपाल का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। जहाज में 68 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। किसी के जिंदा बचने के इम्कानात नहीं। तर्जुमान येटी एयर। इमदादी कारकुन मौके पर पहुंच गए। अमरीका की जनूबी रियासतों में शदीद तूफान के बायस 8 अफराद हलाक हो गए। 241 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मकानों की छतें उड़ गईं। हजारों अफराद बिजली से महरूम। रियासत अलबामा के मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध का राज। जनूबी अफ्रीका में ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान अपना पहला मैच आज रवांडा के खिलाफ खेलेगा। मैच दिन 1 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। फ्रांस के सेबेस्टियन लुई का डाकार मोटर रैली में नया रिकॉर्ड। 13वां मरहला जीतकर लगातार 6 मराहिल जीतने वाले पहले रेसर बन गए। फ्रांसीसी रेसर ने 675 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 26 मिनट और 17 सेकंड्स में तय किया। कतर के नसर अलतिया मजमूई बर्तरी बरकरार रखने में कामयाब। मोटर बाइक कैटेगरी में अर्जेंटीना के केविन बिनावाइट्स फातेह। ऑस्ट्रेलिया के टॉबी प्राइस को बिनावाइट्स पर 12 सेकंड्स की मजमूई बर्तरी हासिल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी है। ब्राइटन एंड हाउ अल्बियन की लिवरपूल को 3 गोल से शिकस्त। 16 मार्च के 2 गोल्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। EPL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
और रेडिलेट इंटरनेशनल 2 टेनिस टूर्नामेंट जनूबी कोरिया के वॉन सुबू के नाम रहा। फाइनल में वॉन सुबू ने स्पेन के रॉबर्टो बाउटिस्टा आगट को शिकस्त दी। फ्रांस के रिचर्ड गैस्के ने ऑकलैंड ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। रिचर्ड गैस्के ने फाइनल में बर्तानिया के कैमरॉन नोरी को हराया। A massive round of applause. Your 2020 अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2 बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। नाज़रीन, कराची और हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी है और पोलिंग का ये अमल शाम 5 बजे तक बिला किसी तातुल के जारी रहेगा। कराची डिवीज़न के 7, हैदराबाद डिवीज़न के 6 और ठट्ठा डिवीज़न के 3 अजला में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 7 अजला में वस्ती, गरबी, शर्की, जनूबी, मलीर, कोरंगी और किमाड़ी शामिल हैं। हैदराबाद डिवीज़न में हैदराबाद, दादू, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलाया, जामशोरो और मटियारी के अजला में पोलिंग का अमल जारी है। ठट्ठा डिवीज़न में ठट्ठा, सजावल और बदीन के अजला में बल्दियाती इंतखाबात पर वोटिंग जारी है। MQM ने आज के बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट कर रखा है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, कराची के ज़िला मलीर में इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं। ज़मीर, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, वोटर्स के हवाले से अपडेट कीजिएगा कि उनका रुझान कैसा देखने में आ रहा है। ज़िला मलीर के एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मौजूद हूँ। इस इंस्टीट्यूट में 2 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं और तकरीबन दोनों में 3990 वोटर्स जो है रजिस्टर्ड हैं, जो कि आज अपना हक़ राय दही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 7 के करीब पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, जिसमें 3 ख़वातीन के लिए और 4 मर्दों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो इस वक्त गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। वोटर्स आ रहे हैं और यहाँ पर टर्न आउट भी अच्छा नज़र आ रहा है। तकरीबन हाफ आप समझे कि वोट कास्ट हो चुके हैं, बाकी कुछ और रहते हैं, जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि एजेंट्स की तरफ से कि वो वोटर्स को ज़्यादा मोबिलाइज करें और घरों से निकाल के यहाँ पे लाएं ताकि वो अपना वोट कास्ट करें। बहुत अच्छा टर्नआउट यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि संडे का दिन है तो लोग ज़रा लेट उठते हैं और सर्दियाँ भी है तो इस वजह से थोड़ा सा लेट उनकी एक्टिविटी होती है यहाँ पर। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा 12 के बाद और मज़ीद ये प्रोसेस तेज़ होता जाएगा और यही कोशिश रहेगी कि ये पूरा जो प्रोसेस है 5 बजे से पहले ख़त्म हो जाए। अब तक किसी भी जगह से हमें किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। तहम एक जगह पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर ताज हैदर हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि किसी एक वार्ड में उनके जो बैलेट पेपर्स हैं वहाँ पे तीर के निशान की जगह कोई और निशान लगाया गया, जो कि एक टाइप का मिस्टेक है, तो उसको इलेक्शन कमीशन रेक्टिफाई कर दे। इसके अलावा हमें कोई अभी तक ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि कहीं कोई बदमज़ी हुई हो या फिर कोई ऐसा मामला हुआ हो। जहां पर सिक्योरिटी के मामला में बताता चलूँ कि तकरीबन 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं यहां पे तैनात किए गए हैं पूरे कराची डिवीज़न में और तमाम जो 5,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं उनको हसास करार दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के हालात ऐसे ही थे। अगर आपको पहले मालूम हो गए इलेक्शन ना होने की वजह भी ये सिक्योरिटी मामला ही थे कि पुलिस की नफरी तैनात इतनी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो सिंध जो पुलिस है उन्होंने भी अपने जो 40,000 से ज़्यादा जवान जो हैं वो अलग अलग जगह पे डिप्यूट किए हैं और अब तक जो सिलसिला है वो पुरअमन तरीके से जारी है। जहाँ तक कराची का सिलसिला अगर हम कहें तो कराची डिवीज़न में 7 अजला हैं और 25 टाउन्स आते हैं। इस 25 टाउन्स में 246 यूसीज़ हैं और 984 वार्ड्स हैं। तकरीबन 15,000 के करीब कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस पूरे डिवीज़न में और इस पूरे डिवीज़न में 84,05,475 वोटर्स जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है ज़मीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वक्तन फ़वक्तन आज से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते रहेंगे। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात सिंध में जारी हैं और इसी हवाले से शिराज अली डाहरी टंडू मोहम्मद खान 103 से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है उन्हीं से जानते हैं। शिराज, 4 घंटे होने को आए हैं, अब तक क्या आप देख रहे हैं, वोटर्स का टर्न आउट किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को आप?
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद डिवीज़न के ज़िले टंडो मोहम्मद ख़ान में, और टंडो मोहम्मद ख़ान का ये इलाका टंडो साईंदाद की पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और वोटर्स की बड़ी तादाद, लंबी कतारें हमें नज़र आई हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर। और ख़ास करके हम जब रूरल एरियाज़ में हमने विज़िट किया तो हैदराबाद के बाद जब हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाके विज़िट किए हमने, हैदराबाद सिटी जो है, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, रूरल एरियाज़, और जब हम टंडो मोहम्मद ख़ान पहुँचे तो यहाँ पर हमें वोटर्स के टर्न आउट में काफ़ी तेज़ी और ज़्यादा नज़र आए बनस्बतन शहरी इलाकों के। और ख़ास करके जूँ जो है पोलिंग का टाइम अब तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं पोलिंग के आगाज़ को, तो मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें जो है पोलिंग स्टेशन अब भरे भरे नज़र आ रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में निकल कर बलदियाती इंतखाबात में हिस्से ले रहे हैं। ना सिर्फ टंडो मोहम्मद ख़ान बल्कि दूसरे अजला है वहाँ पर भी हमें टर्न आउट जो है वो अब दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी थी, सर्दी के बाद जो है जो लोग आहिस्ता 8 बजे से आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ हुआ था, 9 बजे और 10 बजे के दरमियान हमें ज़्यादा तेज़ी नज़र आई। लेकिन ये वो टाइम है, पीक टाइम है, जहाँ पे अब हम आपको दिखा सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन तकरीबन जो हैं अब भर चुके हैं और लोग बड़ी तादाद में हैं वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात सख्त किए गए हैं। हैदराबाद रीजन के जितने भी 9 अजला हैं उसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस थी मर्द और ख़वातीन की, और जिसमें 30,000 पुलिस के एहलकार सिर्फ जो हैं इन पोलिंग स्टेशंस में 9 अजला में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, सिक्योरिटी के फ़रज़ाई सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि रेंजर्स का अमला भी जो है तैनात किया गया है मुख्तलिफ उस पर पोलिंग स्टेशंस पे। इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि हम इस पोलिंग स्टेशन पे भी काफ़ी हमें रश नज़र आ रहा है। यहाँ से जब हम पिछले की तरफ जाएंगे और वहाँ से ये वो आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये अपने वोट का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जब हम आपको दिखाएं कि वहाँ भी पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं और वहाँ पे भी जो है पोलिंग स्टेशन पे लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और अपना वोट कास्ट कर रही है। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से 10 लाख से ज़ायद वोटर्स जो थे वो सिर्फ हैदराबाद के, जबकि ओवरऑल 53 लाख जो हैं इन 9 अजला में पोलिंग स्टेशंस पे लोग जो हैं वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUI और जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में मैदान में उतरे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो इंतखाबात का जो मरहला है वो पुरअमन तौर पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से टर्न आउट में भी इजाफा होता जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी के मामूल फ्लैग मार्च हमने रेंजर्स और पुलिस के भी मुख्तलिफ़ मकामात पर देखे, जबकि आम तातील कल भी की गई थी इन अजला में, आज संडे भी है और आम तातील भी है, तो लोग बड़ी तादाद में जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बायकाट के बाद चंद ऐसे इलाके थे जहाँ पे हमें टर्न आउट कम भी नज़र आया, ख़ास करके लतीफ़ाबाद सिटी एरियाज़ के और हैदराबाद के, लेकिन टंडो मोहम्मद ख़ान, मटियारी, टंडो अलायार, दादू और जो दूसरे अजला हैं वहाँ पे जाम शोरों के भी इलाके हैं बहुत सारे ऐसे कि जहाँ हमें टर्न आउट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टर्न आउट पिछले इंतखाबात से इसमें ज़्यादा होगा। बलदियाती इलेक्शंस के मैं आपको मज़ीद भी बताऊं कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसलर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसल्स के मुकाबले में यहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो बहुत सारे ऐसे भी पीपल्स पार्टी के खुसूसन वो जो उम्मीदवार थे जो कि बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। लेकिन शाम जब तक इंतखाबात तमाम मुकम्मल ना हो जाएं, ये कबल इस वक्त कहना होगा कि कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। लेकिन क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बायकाट के बाद जो है इस इंतखाबी अमल में ये ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि टर्न आउट जो इलाके थे उनमें कुछ कम हुआ है, लेकिन जो ख़ास के इलाके फ़ेज़ 2 के थे उसमें जो मुरले जो इलाके थे वहाँ पे हमें टर्न आउट काफ़ी नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें भरपूर तैयारियाँ जो है वो नज़र आईं। अमला जो है टाइम पे जो है पोलिंग का आगाज़ हुआ, जबकि उसके बाद थ्रू आउट जो है शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे पे ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। मुख्तलिफ जो दादू, खैरपुर, नाथन शाह और जो फ्लड एरियाज़ भी जो इफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ से भी करीबी इलाकों में जो हैं पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए। ख़ास करके ऐसे इलाके भी थे जहाँ पानी भी मौजूद था। खैरपुर नाथन शाह के इलाके हैं, दूसरे इलाके जहाँ पे सैलाबी पानी भी था, सीता हैं, खैरपुर नाथन शाह है, दादू हैं, मेहड़ हैं, लेकिन उनके नज़दीक जो पोलिंग स्टेशन बेहतर अंदाज में इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत और जो इदारे हैं वो कायम कर सकते थे उन्होंने किए, और लोगों को भरपूर फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लें और अपने मुंतखब जो नुमाइंदों को मुंतखब करें। मेयर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद में मेयर
डिस्ट्रिक्ट काउंसल्स और यूनियन कमेटीज़ जो मुख्तलिफ हैं उसमें इंतखाबात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिराज अली डाहरी। टंडू मोहम्मद खान 103 से हमें आगाह कर रहे थे। वोटर्स बड़ी तादाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और सिक्योरिटी के तसल्ली बख्श इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है। ताज़ा तरीन ज़िला जनूबी कराची का ज़िला जनूबी, जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं नौरीन आसिफ। उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं, वो क्या सूरत हाल देख रही हैं। नौरीन, पहले आपने बताया था कि कम तादाद में वोटर्स जो हैं पोलिंग स्टेशन की तरफ पहुँचे हैं। अब कराची का मौसम थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी, ज़िले जनूबी के अब एक और स्कूल है चनेसर गोट में, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम वाकई तब्दील हो चुका है। सुबह में बहुत शदीद सर्दी थी जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, तो उस वक्त काफ़ी कम लोग हमें नज़र आए थे और अब जो है वो टाइम भी काफ़ी गुजर चुका है, धूप भी निकल आई है, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे दिलचस्प जो चीज़ मुझे नज़र आई वो ये कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन मुझे नज़र आ रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं और अपना वोट कास्ट करी हैं। ये ज़िला जनूबी का जो पूरा इलाका है ये 2 टाउन्स पर मुश्तमिल है और इसमें जो है वो 26 यूसीज़ हैं, जिसमें जो है वो 480 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो भी 9 लाख जो से ज़ायद है, तो जिसकी वजह से 480 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं और इस 480 पोलिंग स्टेशंस में से 226 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो इंतहाई हसास, जबकि 256 जो है वो हसास करार दिए गए हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफ़ी सख्त हैं। तमाम इलाकों में जो है जगहों पर हमें पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात नज़र आई है और यहाँ पर इस वक्त जो पूरा एरिया है ज़िला जनूबी का, यहाँ पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं, क्योंकि 480 पोलिंग स्टेशन हैं। और इसके अलावा रेंजर्स की नफरी भी हमें एहलकार भी नज़र आए। पूरे कराची में 500 से ज़ायद रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं, 700 से ज़ायद क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात की गई है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में वो भी रिस्पांस देंगे। और इसके अलावा कहीं भी अगर छोटे मोटे बदनज़मी के कोई वाक़यात हुए तो उसको बहुत जल्दी जो है पुलिस ने उस पर काबू पा लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे कोई बड़ा हमें मसला नज़र नहीं आया। सुबह से अभी तक बहुत स्मूथली जो है वो तमाम एरियाज़ में पोलिंग जारी है। ज़िला शर्की के भी यही हालात थे, वहाँ भी लोग 8 बजे तो नहीं मगर 9 बजे के बाद हमें बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर नज़र आना शुरू हुए। उसके बाद ज़िला कुरंगी में भी यही सूरत हाल थी। तो लोग अपने इससे अंदाज़ा होता है कि लोग अपने जो हक है वो उससे किस हद तक वाकिफ़ हैं और अपने मुकामी सतह पर जो नुमाइंदे हैं उसको चुनने के लिए कितने बेताब हैं। ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का बहुत वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था और शहरी जो है वो बहुत खुश हैं कि उनको अब ये मौका मिला है कि वो अपने मुकामी सतह पर नुमाइंदों को मुंतखब करें, क्योंकि ये जो कराची के जो भी मसाइल हैं वो बिल्कुल मुकामी सतह पर जो हल करने के लिए हमने गुज़श्ता दौर में भी देखा कि बहुत जो लोकल गवर्नमेंट थी वो बहुत बेहतर तरीके से काम करती थी। अभी भी यही सूरत हाल है, अभी भी यही उम्मीद है कि जो भी इलेक्टोकर आएंगे वो कराची के मसाइल का हल निकालेंगे। तो लोग बहुत खुश हैं, बड़ी तादाद में लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। और मैं ये भी बताऊं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई, जो लोग अपना एक्सपायर्ड NIC लेकर आ रहे हैं यानी कौमी शनाख्ती कार्ड, उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये हिदायत की गई है कि जो भी अपना बस असल शनाख्ती कार्ड जो है वो हमरा लाएं और उसके ऊपर अगर डेट एक्सपायर हो चुकी है तो भी उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। और इसके अलावा DG रेंजर्स भी इस वक्त जो है वो शहर के दौरे पर हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात को जो है वो चेक किया जा रहा है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब भी जो है वो अभी दौरे पर मौजूद हैं। तो तमाम तर जो पोलिंग का वो है अमल उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ पर चनेसर गोट में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी और बाकी जिन इलाकों में मैं गई वहाँ पर सब जगहों पर पोलिंग स्टाफ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। लोगों वोटर्स का यही कहना है कि पोलिंग स्टाफ ने काफ़ी जो है वो मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अमल चल रहा है और वो मुतमईन है तमाम पोलिंग के अमल से। जी बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ, आप कराची के ज़िला जनूबी में मौजूद थी। अहम तरीन सूरत हाल ये है कि तमाम तर अमल बखैर आफियत जारी है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ अपने तमाम नाज़रीन को बताते चलें कि आवाम की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ायदुल मयाद यानी एक्सपायर्ड ID कार्ड लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, उस पर भी वोट डालने की इजाज़त दे रखी है। बिल्कुल जी। और अब आपके लिए चलते हैं ठट्ठा, जहाँ पर इंतखाब के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पीपल्स पार्टी
पार्टी के सैयद तनवीर शाह और कौमी अवामी तहरीक के शब्बीर भट्टी हैं, जिनके दरमियान मुकाबला जारी है। मजीद क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जानेंगे। मिर्ज़ा हसन बेग हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू हसन। ये टाउन कमेटी मकली में इलेक्शन के दूसरे मरहले की पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। जितने भी यहाँ पोलिंग स्टेशन बने हैं उसमें इक्का दुक्का वोटर आके वोट डाल रहे हैं और ज़्यादातर जो वोटर अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। ठट्टा के अंदर जो है 40 यूनियन काउंसिलों में से 23 पे मुकाबला होगा, जबकि 17 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। 40 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीटों में से 20 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा मुकाबला जीत चुकी है, 20 पे मुकाबला हो रहा है। और इसी तरह टाउन कमेटी मकली में 7 सीटों में से 4 बिना मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, 3 पे मुकाबला हो रहा है। और जो म्यूनसिपलिटी कमेटी जो है उसमें भी 7 में से 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिना मुकाबला जीत चुकी है, 3 पे मुकाबला हो रहा है। शुक्रिया हसन, आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। इस वक्त अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि सिंध के दीगर अजला की तरह मटियारी में भी बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला जारी है, जिसमें वोटर्स का जोश व खरोश दीदनी है। इंतखाबात के लिए 345 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। मटियारी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार आदिल। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सिंध के दीगर जिला की तरह मटियारी जिले में भी जो है बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला आज जो है बदस्तूर जारी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ही मर्दो ख्वातीन बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आपको ये बताते चलेंगे इनमें जो है बड़ा जोशो खरोश भी पाया जाता है। हमारी बात भी है वोटर से, तो वोटर्स का यही कहना है कि जो है हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं और अख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं और जो है बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी जरूरत है। तो इस हवाले से आपको ये बताते चलेंगे आज मटियारी जिले में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में 4,15,000 वोटर्स में मर्द 2,20,000 और ख्वातीन में 1,93,000 वोटर्स जो है वोटर्स यहाँ पर जो है अपना वोट कास्ट करेंगे। आपको ये बताते चलें कि मजमूई तौर पर 1,069 जो है उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें जो है बिला मुकाबला 43 कामयाब हो गए हैं। तो आपको ये बताते चलें कि मटियारी जिले में 345 पोलिंग स्टेशन बनाई गई है, 256 जो है सास और 99 इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशन करार दे दी गई है। आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर इस हवाले से इंतहाई जो है पोलिंग स्टेशन पे जो है रेंजर्स और पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आदिल आपका। नाज़रीन, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में दीगर अजला की तरह बदीन में भी इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। दिन के पहले हिस्से में क्योंकि सख्त सर्दी थी, इसके बायस पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स का जो रश है वो कुछ कम देखने को मिला। वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए अब पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मलिक मोहम्मद इलियास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मोहम्मद इलियास, अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बदीन जिले में दूसरे मरहले में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में का अमल जो है वो जारी है। मैं इस वक्त बदीन के पोलिंग स्टेशन 37 पर खड़ा हूं। इस वक्त बदीन जिले में टोटल जो है वोटर्स 9,36,051 हैं, जिनमें मर्द वोटर 5,07,329 हैं, खवातीन वोटर 4,28,722 हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन 657 हैं, एहसास पोलिंग स्टेशन 439 हैं, जबकि इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन 109 हैं। टोटल 695 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ पर होने वाले 652 पोलिंग स्टेशन जो है वो अभी तक बनाए गए हैं। जिले में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में 39 जो है उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं, जिसमें से एक जो है GTI का उम्मीदवार है, एक आजाद उम्मीदवार है। बाकी तमाम बिला मुकाबला कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है। अमन अमान की बात की जाए तो अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई यहाँ पर बेहतर देखने में आ रही है। कड़ियों गवर के करीब जो है वो वहाँ पर एक वाकया हुआ है, जहाँ पर फौरी तौर पर गैर कानूनी असला रखने के इकदाम में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया फिल वक्त के लिए मलिक मोहम्मद इलियास ने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नाज़रीन ज़िला सजावल में भी इंतखाबी अमल जारी है, जहां मुख्तलिफ स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। ताहम बताया जा रहा है कि सर्द मौसम की शिद्दत के बायस वोटर्स का टर्नआउट कुछ कम देखने में आ रहा है। अब क्या वहां पर सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह शेख हमें आगाह करने जा रहे हैं। जी सलीमुल्लाह, ओवर टू यू।
سجاول میں بھی بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران جو ہے وہ انتخابات کا عمل جاری ہے. ہم نے مختلف پولنگ اسٹیشن یہاں پر سجاول میں وزٹ کیے اور پولنگ اسٹیشنز پر جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سجاول میں مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس الیکشن کا حصہ بن رہی ہیں اور متعدد امیدوار جو ہیں وہ بلا مقابلہ جو کامیاب بھی ہو چکے ہیں. اور پولنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر سجاول میں 4,88,000 سے زائد جو ہے وہ ووٹرز رجسٹرڈ ہیں, جن میں سے خواتین ووٹرز جو ہیں ان کی تعداد 1,82,974 ہے اور جو مرد ووٹرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 2,25,000 پر مشتمل ہے. اسی طرح جو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کے حوالے سے ضلع بھر میں 221 پولنگ اسٹیشن جو ہے نا وہ قائم کیے گئے ہیں, جن میں سے 37 پولنگ اسٹیشن مرد حضرات کے لیے مختص کیے گئے اور خواتین کے لیے بھی 37 پولنگ اسٹیشن مختص کیے گئے اور اس کے علاوہ جو مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہے وہ 147 ہیں. تو ان پولنگ اسٹیشنز میں سے 179 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کو حساس قرار دیا گیا, جبکہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 42 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کو انتہائی حساس قرار دیا گیا. تو اسی طرح جو ہے وہ ان پولنگز کو جو ان کی سیکورٹی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے پولیس کی یہاں پر بھاری نفری موجود ہے اور پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات ہیں. ہر ووٹر کو آتے جاتے ہوئے جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے اور منظم طریقے سے جو ہے وہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ ہمارے نمائندے سلیم اللہ شیخ ہمیں ضلع سجاول کے حوالے سے اپڈیٹس دے رہے تھے. اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کراچی اور حیدرآباد میں آج ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. کراچی میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں سے متعلق ہمارے تحفظات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک میں موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. سندھ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے اسلام آباد الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں شکایت سیل اور مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جو انتخابات کے نتائج آنے تک بلا تعطل کام جاری رکھے گا. مرکزی کنٹرول روم اسلام آباد سے سینئر آفیسرز انتخابی عمل کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ممبر سندھ نثار درانی اور ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی نے مرکزی کنٹرول روم الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کا دورہ کیا. شکایت سیل میں فون کے علاوہ میڈیا مانیٹرنگ کے ذریعے بھی شکایت کا از خود اندراج کیا جا رہا ہے. کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سندھ رینجرز نے کنٹرول روم قائم کر دیا ہے. ڈی جی رینجرز سندھ کا DIG ساؤتھ آفس میں قائم کنٹرول روم کا دورہ اور اس موقع پر ڈی جی رینجرز کو سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ضلع انتظامیہ نے بلدیاتی انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے. ناظرین سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. فی الحال آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی اور صوبائی کابینہ آئین کے آرٹیکل 112(1) کے تحت تحلیل ہو گئی ہے جس کے بعد پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کا عمل کا آغاز ہو گیا ہے. گورنر پنجاب پلیغ الرحمان نے سبکدوش وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کو مراسلہ بھجوا دیا ہے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد متفقہ نگران وزیر اعلیٰ کی تقرر کے لیے سبکدوش وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف 3 روز میں نام تجویز کریں. مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشاورت کے لیے سبکدوش وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر گورنر پنجاب سے مشاورت کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں مشاورتی اجلاس بھی طلب کیا جا سکتا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی صدارت میں لندن میں پارٹی قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے. اجلاس کے بعد محمد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کو پنجاب میں انتخابات کی بھرپور تیاری کی ہدایات جاری کی ہیں. انہوں نے پارٹی صدر محمد شہباز شریف کو پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت بھی جاری کی. محمد نواز شریف نے کہا کہ پورے جذبے، اعتماد، بھرپور تیاری اور قوت سے آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ فتح پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. مسلم لیگ نون کے نائب صدر پنجاب اور سرگودا سے رکن قومی اسمبلی چودھری حامد حمید نے پنجاب کے صوبائی حلقوں میں انتخابات پر محمد نواز شریف کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کے صوبائی حلقوں میں الیکشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کے ووٹوں سے 2/3 اکثریت لے کر کامیاب ہوں گے. ہمارے تمام ورکرز بھی اس الیکشن میں عمران خان کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری قیادت نے پنجاب میں الیکشن پر میاں محمد نواز شریف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ہم الیکشن میں میاں نواز شریف کی ہدایت کے مطابق پورے جذبے، اعتماد، بھرپور تیاری اور قوت کے ساتھ آگے بڑھیں گے.
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरबन पुलिस स्टेशन पेशावर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए पुलिस ऑफिसर और जवानों की शहादत पर दुख और रंज का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि दुख की इस घड़ी में शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल और जड़ से खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। उनका कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत ने शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। साल 2023 में रेकोडेक का कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी बर्ग गोल्ड ने प्रोजेक्ट ऑफिस कोयटा में कायम कर दिया है। दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब सीएम सेक्रेटेरिएट कोयटा में हुई। बैरी गोल्ड के सीईओ मार्क ब्रस्टॉफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिसंजो, अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर और अरकान बलूचिस्तान असेंबली भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव बैरी गोल्ड का कहना था कि फील्ड इंजीनियर्स ने इब्तदाई काम शुरू कर दिया है, माहिदे की तमाम शराइत पर अमल करेंगे, इलाके की समाजी तरक्की पर एग्रीमेंट के मुताबिक अमल कर रहे हैं। माहिदे के तहत $3 बिलियन रवा महीने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मुंतकिल हो जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि प्रोजेक्ट पर तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया गया है। नाज़रीन, पंजाब के दूसरे अजला की तरह ननकाना साहिब में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ननकाना साहिब और उसके नवाही इलाकों में 20 किलो आटे का थैला 3000 से लेकर 3500 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, जान लेते हैं मोहम्मद वसीम इस्माइल से। पंजाब भर की तरह ज़िला ननकाना साहिब में भी आटे की किल्लत की वजह से कीमतों में इजाफा हो गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 490 रुपये से बढ़ाकर 695 रुपये हो गई और 20 किलो आटे का थैला 1295 रुपये में भी दस्तियाब नहीं। शहरियों को लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद आटा नहीं मिला। आटे की इन्नी किल्लत आई भी आटा नहीं कितने मेरा सुबह तो आन के लेना ही खलोई दा, शाम ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵਾਪਸੀ ਮੋੜ ਜਾਈਦਾ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਟਾ नहीं देंदे। हर रोज़ आटे की कीमतों में इजाफा की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों को कई कई घंटे लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा। नाज़रीन, मस्तूंग में आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सस्ते आटे की फराहमी जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलोग्राम का मयारी आटे का थैला 1290 रुपए में दस्तयाब है। मस्तूंग PTV न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ दुरानी की रिपोर्ट में आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। मस्तूंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई के सताए हुए शहरियों के लिए सस्ते दामों सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग के लिए जो 8 यूटिलिटी स्टोर हैं सबके लिए 500 बैग्स 20 kg के पहुंच चुके हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हमारे सारे स्टोरों पे अभी आटा मिल रहा है लोगों को सरकारी रेट पे। शहरियों ने सस्ता आटा खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा फराहम करना खुशाइंद है। स्टोर्स पर आटे की फराहमी के लिए मजीद इकदाम उठाई जाए ताकि शहरी बाजार से महंगा आटा खरीदने से बच सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों के जंगी जराइम पर भारत का मुहासिबा करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम जमाना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में मकबूजा इलाके में ख़त्म न होने वाली भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि भारतीय फौजी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं मगर वो अपने मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद आज़ादी को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं। हुर्रियत रहनुमाओं सैयद बशीर इंदराबी और ख्वाजा फिरदौस ने एक मुश्तरका बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए इक़दाम करे। भारतीय फौजियों ने आज मुसलसल 14वें रोज़ भी राजौरी, पूंछ, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, सांबा और जम्मू अजला के मुख्तलिफ कस्बों और देहात में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखीं। फौजी घर घर तलाशी के दौरान मुसलमान ख़ानदानों को हिरासा करते रहे।
दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने भारत में मजहबी और दीगर अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक का मुनज़्ज़म सिलसिला जारी रखा हुआ है। तंजीम ने अपनी आलमी रिपोर्ट 2023 में कहा है कि भारतीय हुकाम ने अपने मुजालिम को बेनकाब करने पर सिविल सोसाइटीज़ के कारकुनान और सहाफ़ियों के खिलाफ सियासी नौइयत के मुकदमात बनाए, जिनमें दहशत गर्दी के मुकदमात भी शामिल हैं। मोदी के भारत में मुसलमानों, मसीहियों और सिखों समेत दीगर अक़लियतों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। मजहब की जबरन तब्दीली के साथ आरएसएस के गुंडों ने अक़लियतों की इबादत गाहों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। भारतीय अदारे सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत मुसलमानों, मसीहियों, सिखों व दीगर अक़लियतों के रहने के लिए बदतरीन जगह बन चुका है। भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ जुल्म व तशद्दुद का साल 2022 के उन्वान से जारी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता साल अक़लियतों के मजहबी मकामात पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले ख़तरनाक हद तक बढ़ गए। मध्य प्रदेश में दरगाह में तोड़ फोड़ के बाद इसे ज़ाफ़रानी रंग कर दिया गया। गुजरात में इमाम शाह बाबा दरगाह, यूपी में सैयद दरगाह और मथुरा में कदीम मस्जिद मिस्मार कर दी गई, जबकि कर्नाटक के ज़िला बडर में हिंदू इंतहा पसंद मदरसे में घुसकर पूजा पाठ करते रहे। इसी तरह गुरुग्राम में 200 हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ की और नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के जरिए भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई। 2022 में अक़लियतों के खिलाफ जराइम के सैकड़ों छोटे बड़े वाक़यात हुए। भारतीय हुकूमत खुद अक़लियतों के खिलाफ जराइम की हौसला अफजाई करती है। मुतासरीन की FIR दर्ज करने में ताख़ीर की जाती है, जबकि मुजरिम गिरफ्तार हो भी जाए तो चंद दिनों में बाहर आ जाते हैं। हर हफ्ते 10 दिन बाद किसी दरगाह, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे पर हमला होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, झारखंड, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अक़लियतों की हालत सबसे बुरी है। दूसरी जानब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ 5 माह बाद FIR दर्ज की गई और FIR के इंदराज के 8 माह बाद भी किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आलमी मंजरनामे से कुछ खबरें शामिल करें और बात करेंगे नेपाल की, जहां येटी एयरलाइंस का एक तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है और एयरलाइन के तर्जुमान सदन बटोला के मुताबिक तैयारे में 68 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। तर्जुमान के मुताबिक तैयारा वस्ती नेपाल में पुराने और नए पोखरा हवाई अड्डों के दरमियान गिरकर तबाह हुआ। रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक किसी के बचने के इम्कानात बहुत कम है। यूक्रेन के शहर डिनेप्रोपेट्रोव्स्क के गवर्नर ने बताया है कि रूस की जानिब से एक अपार्टमेंट की इमारत को निशाना बनाने से एक 15 साल लड़की समेत कम से कम 14 अफराद हलाक और 64 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन ने रूसी मिसाइल हमलों की ताज़ा तरीन लहर की शदीद मजम्मत की है। यूक्रेन पर ताज़ा तरीन मिसाइल हमलों के बाद बरतानिया पहला मगरबी मुल्क बन गया है जिसने यूक्रेन को टैंकों की पेशकश की है। मॉस्को ने बरतानिया के इस इक़दाम पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए मुतनब्बे किया है कि ये टैंकों की फराहमी दुश्मनी को ख़त्म करने के बजाय तनाज़े को मज़ीद तेज़ करेगी, जिससे शहरी आबादी समेत हलाकतों में इजाफा हो जाएगा। उधर ईरान में बरतानवी शहरियत रखने वाले साबिक नायब ईरानी वजीर दिफा अली रजा अकबरी की फांसी के रद्द-ए-अमल में बरतानिया ने ईरान में अपने सफ़ीर को आर्जी तौर पर वापस बुलाने का फैसला किया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वजीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली का कहना है कि ईरान से अपने सफ़ीर को आर्जी तौर पर वापस बुला रहे हैं और आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ मज़ीद इक़दामात मुतवक्के हैं, जिसका फैसला मुशावरत से किया जाएगा। बरतानिया ने ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद जाफ़र मुंतज़री पर पाबंदियाँ भी लगा दी हैं। अली रजा अकबरी पर बरतानिया के लिए जासूसी करने के अलावा ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल में किरदार अदा करने का इल्ज़ाम भी था। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के 20 रुकन ममालिक ने एक बार फिर तालिबान की अमूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो ख़वातीन और लड़कियों पर आयद पाबंदियाँ फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दें।
सलामती काउंसिल के इजलास में रुकन ममालिक ने कहा है कि तालिबान हुकूमत खवातीन और लड़कियों के खिलाफ इकदामात फौरी तौर पर वापस लेकर उनके हकूक का एहतराम करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सियासी, इक्तसादी, तालीमी और अवामी जगहों समेत अफगान माशरे में खवातीन की मसावी और बामानी शिरकत को यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उनकी एजेंसियां अफगानिस्तान में अपना काम करती रहेंगी। नाज़रीन, चीन में गुज़श्ता एक माह के दौरान कोरोना से 60,000 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। चीन के महकमा सेहत के हुकाम ने कहा है कि दिसंबर के अवाइल में वायरस की पाबंदियों में नरमी के बाद अमवात में इजाफा देखने में आया है। ब्यूरो ऑफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के सरबरा जियाओ याहुई ने बीजिंग में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़श्ता 35 रोज़ के दौरान कोविड से मरने वालों की औसत उम्र 80 साल रिकॉर्ड की गई है, ताहम 90% से ज़ायद अमवात 65 साल से ज़ायद उम्र की थीं। आदाद शुमार के मुताबिक ये अमवात सिर्फ तिब्बी सहूलियात के दौरान रिकॉर्ड की गई हैं। असल तादाद ज़्यादा होने का इम्कान है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत के सरबरा टेड्रोस एडानोम गैब्रेस ने आदाद शुमार पर तनकीद करते हुए कहा है कि चीन अमवात के बारे में मज़ीद काबिल भरोसा मालूमात फराहम करे। दीगर आम खबरों में आपको बताएं कि कोयटा के इलाके मुस्लिम इत्तेहाद कॉलोनी में गैस लीकेज धमाके से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में एक मर्द, खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। मैयतें कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। उधर जिले इंतजामिया कहूटा के अफसरान ने इलाके में गुलाम रब्बानी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारों का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें अल-फतेह वुमेन वोकेशनल फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में खवातीन की तालीम, हुनर और तरबियत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर और ब्लड बैंक का भी दौरा किया। चेयरमैन ट्रस्ट आसिफ रब्बानी कुरैशी ने चीफ अफसर कहूटा को बताया कि किडनी सेंटर में माहाना 5,000 मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले तमाम इदारे फ्री इलाज व मुआलजे और तालीम व तरबियत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में किताबों का 3 रोज़ा मेले का आगाज़ कर दिया गया है। इसका मकसद नौजवानों में कुतुब बीनी के रुझान में इजाफा करना है। वकार हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इन किताबों की महक उन तक पहुंच गई है। मैंने बहुत सारी किताबें लिए और वो किताबें बहुत पसंद है। हर किताब तहजीब, नजरिया और किसी न किसी अहद की हामिल होती है। अगर आप गुज़श्ता अदवार में वारिद होना चाहते हैं या फिर हाल के दोराहे पर रुक कर मुस्तकबिल की झलक देखना चाहते हैं तो किताब पढ़िए। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अरशद कहते हैं, हमने 3 रोज़ा किताब मेला सजा दिया है। इस मेले का इनेकाद करने का बुनियादी मकसद ये था कि इस्लामाबाद के शहरियों को एक जगह के ऊपर वैरायटी ऑफ बुक्स जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाए। किताबों की ये महक इस कदर बेहतरीन है कि अवाम भी खिंचे चले आए हैं। बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के अफराद जहाँ मौजूद हैं। किताब जो है वो आपको तालीम की तरफ राग़िब करती है और आपको बोलना सिखाती है। बुक की तो अपनी एक बात है। आप जो बुक पढ़ते हुए जो आपको मज़ा आता है वो आपको सोशल मीडिया पे या टैब पे या कंप्यूटर पे इस पे तो आपको नहीं आता। लफ्ज़ और किताब से दोस्ती अगर मोहब्बत में बदल गई तो यकीनन आप नोके कलम से कैद लम्हों को किताब के सफ़ात से कशीद करके खुद को रोशन फिक्र बना सकेंगे। कैपिटल बुक फेस्टिवल का इनेकाद इस बात का अकास है कि ये किताबों से रूठने की आखिरी सदी नहीं है। कागज़ का नशा और कागज़ की महक बाकी रहेगी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाजरीन, उर्दू के कादरुल कलाम और दिलों को छू लेने वाली शायरी के खालिक मोहसिन नकवी की आज बरसी मनाई जा रही है। मोहसिन नकवी 5 मई 1947 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। उनका नाम सैयद गुलाम अब्बास था। लफ्ज़ मोहसिन उनका तखल्लुस था और नकवी को वो तखल्लुस के साथ इस्तेमाल किया करते थे। बहैसियत एक शायर उन्होंने अपने नाम को मोहसिन नकवी से तब्दील कर लिया और इसी नाम से शोहरत पाई। आपने मुल्तान से ग्रेजुएशन और फिर जामिया पंजाब से उर्दू में MA किया। बाद में वो लाहौर मुंतकिल हो गए और लाहौर के अदबी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। और अब कुछ सूरत हाल जान लेते हैं मौसम की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की कुछ अहम तरीन खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाजरीन, खूबसूरत मनाजिर, हसीन वादियाँ, बर्फपोश पहाड़, ये है नथिया गली। आसमान से सफ़ेद मोती क्या गिरे, गलियात के हुस्न को 4 चांद लग गए। बर्फ के गिरते गालों से हर सू सफ़ेदी छा गई।
गलियात में बर्फबारी के बाद मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद नथिया गली पहुंच रही है। कोई बर्फ में सेल्फियां ले रहा है तो कोई स्नोमैन बना रहा है। सयाहों का कहना है कि खूब मजे भी कर रहे हैं और बर्फ से खेल रहे हैं। बहुत बर्फ भी है नथिया गली और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम स्नोमैन बना रहे हैं, मतलब बर्फ के में खेल रहे हैं और रोड सारी क्लियर है, सब आ सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली हैं। यहाँ पे सब वाइट वाइट है। अभी हमने स्नोमैन बनाया कि यहाँ पे रोड बिल्कुल साफ है और यहाँ पे स्टे भी बंदा कर सकता है, बिल्कुल सेफ जगह है। पूरे पाकिस्तान से आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, चाहे फॉरेनर हैं या पाकिस्तानी हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप जब भी इस एरिया में आएँ तो आप अपनी गाड़ियों के टैंक फुल रखें। आप यहाँ पे जो हो सके तो उसमें चैन लाएं अपने, और अगर नहीं है तो रास्ते में जगह जगह बच्चे खड़े होते हैं, वो आपको 2-3 हज़ार में चैन बांध के जो कोई खतरनाक जगह है वो चढ़ा देते हैं, तो बिल्कुल उनकी आपको फैसिलिटीज लेनी चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तहम इस दौरान शिमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि लेह में -15, कालाम -14, ज़ियारत -11, कलात -10 और कोयटा में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की खबरों से इतना ही। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से।